बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन तनाज़े पर इतनी परेशानी और फिक्र इन दोनों को आपस में नहीं है जितना अमेरिका और नेटो परेशान है। और परेशान भी क्यों ना हो, आखिर अमेरिका ने यूक्रेन पर जंग के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की है, फौजें भेजी हैं, साजिशें की हैं, जाल बिछाया है, जंग कराने के लिए हर घटिया हरबा इस्तेमाल किया है, झूठी अफवाहें फैलाई हैं, डीप पॉकेट्स मीडिया का भरपूर सहारा लिया। अमेरिका ने बड़ी मेहनतें की हैं, तो परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी अमेरिका ने यूक्रेन का बड़ी मेहनत से माइंड वॉश किया था और उसको जंग के लिए आमादा किया था। उसको झूठे ख्वाब दिखलाए, झूठे वादे किए, झूठे दावे किए, लेकिन आखिर में यूक्रेन पीछे हट गया और अमेरिका के खिलाफ ही बोलने लग गया कि जंग नहीं होनी, ये सब अमेरिका की चाल है। वो जंग को हवा दे रहा है, जबकि यूक्रेन और रूस के दरमियान हकीकत में कोई कशीदगी नहीं है और हमारा कोई तनाज़ा भी नहीं है। हमें आपस में अमेरिका लड़ाना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बयानात के बाद अमेरिका का पारा हाई हो गया। व्हाइट हाउस का माहौल इतना गर्म है कि जो आ रहा है पसीने से शराबूर है। और ये पसीना गर्मी का नहीं बल्कि परेशानी, शिकस्त और जलालत का है। और अब अमेरिका की जानिब से एक नया बयान आया है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर ने दावा किया है कि यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला हो सकता है। रूस झूठ बोल रहा है, दुनिया के सामने यह जाहिर करवा रहा है जैसे कि वो जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है, जबकि अंदर से वो अपनी कार्रवाइयां तेज कर रहा है। सरहद की बात करें तो सरहद पर मजीद फौजें तैनात कर रहा है, यूक्रेन पर हमला करने की भरपूर तैयारियां कर रहा है। ये किसी आम शख्स ने नहीं बातें कही, बल्कि कुछ एक नाम है हमारे पास, कुछ एक इत्तलात हैं। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर का यह भी कहना है कि अगर जंग शुरू हुई तो यूक्रेन को भारी जानी नुकसान होगा, लेकिन रूस को भी इसकी स्ट्रेटेजिक कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन के सीनियर मुशीर ने यह सख्त वार्निंग ऐसे वक्त में जारी की है जब एक ही दिन कबल अमेरिकी हुकाम ने यह तस्दीक की थी कि रूस ने कम से कम 70% फौजी ताकत जमा कर ली है, जिसका मकसद मुमकिना तौर पर इस माह के वस्त तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर मुकम्मल हमला शुरू करने का हुक्म देने का मुतबादिल फराहम करना है। जैक सलीवान का कहना था, अगर जंग शुरू हुई तो यूक्रेन को इसकी बहुत ज्यादा इंसानी कीमत चुकाना पड़ेगी, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी तैयारियों और रद्दअमल के नतीजे में रूस को भी इसकी भारी स्ट्रेटेजिक कीमत अदा करना पड़ेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आने वाले हफ्तों में यूक्रेन पर हमला शुरू करने का इरादा रखते हैं। व्हाइट हाउस ने कानून साजों को आगाह किया है कि मुकम्मल रूसी हमले के नतीजे में यूक्रेन के दरुल हुकूमत कैफ पर फौरी कब्जा किया जा सकता है और मुमकिना तौर पर 50,000 अमवात हो सकती हैं। यानी ये समझ लें कि अमेरिका ने दुनिया को आगाह कर दिया है कि इस माह के आखिर में जंग होगी और हमारा इरादा यह है कि हम रूस को काफी नुकसान पहुंचाएं। यूं समझ लें कि अमेरिका का मंसूबा यह है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन का सफाया जैसे ही करेगा, फिर हम मैदान में कूद पड़ेंगे और यूक्रेन को बंजर करने में मसरूफ रूस को बंजर कर देंगे। जबकि एक बार फिर यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलीबा ने कशीदगी को कम करने की अपील करते हुए ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि तबाही वाली पेशगोई गोइयों पर यकीन न करें। मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अपने अपने ख्यालात हैं, लेकिन यूक्रेन किसी भी पेशरफ्त के लिए तैयार है। यानी यूक्रेन ने अमेरिका को साफ कहा है कि आप अपने काम से काम रखें, जंग का झूठ ना बोलें, खुद भी अमन करें और हमें भी अमन से रहने दें। अगर जंग का कोई मसला हुआ तो यूक्रेन तैयार है। दूसरी जानिब यहां पर एक अहम नुक्ता यह है कि जब से यह तनाज़ा शुरू हुआ है, भारत ने अपनी जुबान से एक हरफ भी नहीं निकाला। नहीं तो भारत हर मसले में अपनी टांग अड़ाता है और लालच में अंधा भारत हर हद तक पहुंचता है। अफगानिस्तान में देख लें, कैंप्स बनाए, दहशतगर्दी की और आखिर जब पकड़ा गया तो दुम दबाकर भागा। ऐसे ही कई ममालिक में अमन खराब करने में भारत पेश पेश रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस के मामले में भारत की खामोशी कुछ समझ नहीं आती। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका की क़यादत में नीटो ममालिक और रूस के दरमियान यूक्रेन के मामलात पर बढ़ते हुए तनाज़े के बायस भारत की सिफारती हिकमत अमली की अब भरपूर आजमाइश हो रही है, क्योंकि ये अपने दो अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदारों और यानी अमेरिका और रूस के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस मामले में हिंदुस्तान को अपने साथ देखना चाहेगा, लेकिन इंडिया स्ट्रेटेजिक तौर पर भी रूस के करीब है। नई दिल्ली तवील अरसे से रूसी दिफाई साजो सामान और हथियारों का खरीदार रहा है, इसलिए अब भी मॉस्को पर इसका इन्हिसार बरकरार है। इंडिया को चीन के जारहाना रवैये का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से रूस का ताउन हासिल करना इसके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। अमेरिका और रूस के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश में भारत 31 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन कशीदगी पर बहस के लिए वोटिंग में उसने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब बातचीत हुई तो वहां मौजूद इंडिया के नुमाइंदे ने इस कशीदगी को कम करने और खित्ते में देर पामनो इस्तेहकाम की अपील की थी। अपील करना बनती थी। रूस
और अमेरिका के दरमियान। बढ़ते हुए तनाव के दरमियान इंडिया की ये भरपूर ख्वाहिश है कि इसके स्ट्रेटेजिक शराकतदार आपस में न टकराएं कि कहीं दिल्ली को किसी एक की तरफदारी न करना पड़ जाए, क्योंकि ऐसे में इसका तवील अरसे से काम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का मौक़िफ़ खतरे में पड़ जाएगा। यानी भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि जरा सा भी हिलेगा तो मारा जाएगा। अगर रूस का साथ दिया तो अमेरिकी सरकार भारत से नाराज हो जाएगी, और फिर अमेरिका की नाराजगी का पहला सरकारी नतीजा ये होता है कि अमेरिका पाबंदियां लगा देता है। पाबंदियों से भी अगला अगर घुटने नहीं टेकता तो उसके हमसाये को उसके साथ लड़ा देता है, और इस लड़ाई के दौरान खुद भी मैदान में कूद पड़ता है और फिर उस मुल्क पर कब्जा कर लेता है। यह सब भारत को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन भारत अगर रूस को नाराज करता है तो फिर भारत का दिफाई और मुआशी निजाम इतना कमजोर हो जाएगा कि मोदी सरकार को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। ये सब भारत को अच्छे से मालूम है। तहम अब मोदी सरकार का एक रंग आ रहा है और एक रंग जा रहा है, क्योंकि मोदी को माजी में अफगानिस्तान की शिकस्त भी अच्छे से याद है, और भारत भी जानता है कि कुछ भी अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो इसको दुनिया में कहीं पर भी सांस नहीं लेने दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिका अगर मुखालिफ हो जाता है और वो रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ लेता है तो फिर मामला तबाही की जाने भी जाएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कनाडा में मुजाहरे और तबाही से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, कनाडा वो मुल्क है जिसके रंग बदलते साहिल देखें तो आंखों पर यकीन ना आए। इतना खूबसूरत, दिलकश और पुरसुकून मुल्क है कि तालिब इल्म हो या सयाह, कारोबारी आदमी हो या नौकरी की तलाश करने वाले, सबकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो कनाडा जा बसें, कनाडा में घर लें और वहाँ एक खूबसूरत और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे इस मुल्क को नज़र लग गई है। वो मुल्क जो कभी खूबसूरती और सुकून की मिसाल था, आज वो मुजाहरे, लड़ाई और तबाही की अलामत है। कनाडा की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि वज़ीर आज़म को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, और हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। इतनी तबाही मच गई है कि हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। दरअसल ये एहतजाज कोविड वैक्सीन के खिलाफ है। अवाम कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है, जिस वजह से कनाडा के हालात कशीदा हो गए हैं। कनाडा के दारुल-हुकूमत ओटावा में कोविड वैक्सीन के खिलाफ अवाखिर हफ्ता एहतजाज के लिए हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। शहर के मेयर का कहना है कि सूरत हाल पूरी तरह काबू से बाहर है। मेयर ने शहर में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान किया। मुजाहिरों का सिलसिला गुज़श्ता हफ्ते से ही जारी है। तहम इस यानी आखिरी हफ्ते की अगर बात करें तो ओटावा में हज़ारों मजीद मुजाहिरीन इसमें शामिल हुए। हुकूमती फरमान के मुताबिक अमेरिका और कनाडा की सरहद अबूर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाना लाजमी है, और इन मुजाहिरों की इब्तिदा इन्हीं बंदिशों के खिलाफ शुरू हुई थी। तहम बाद में ये एहतजाजी मुजाहरे वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत के खिलाफ एक वसी तर एहतजाज में बदल गए। गुज़श्ता हफ्ते क्राउड फंडिंग की वेबसाइट गो फंड मी ने इस एहतजाज के लिए चंदा जमा करना शुरू किया था। दारुल-हुकूमत ओटावा के मेयर जिम वाटसन ने ऐलान किया, एमरजेंसी का ऐलान वाज़े तौर पर है और इसका फैसला दीगर महकमों और हुकूमती इदारों से हिमायत की ज़रूरत को उजागर करता है। ये ऐलान शहरी इंतज़ामिया को ज़रूरी अशिया के हुसूल और खदमात फराहम करने के बारे में इजाफी इख्तियारात देता है। इसके तहत शहर के फ्रंट लाइन वर्कर्स की जानिब से ज़रूरतमंदों तक दरकार सामान और इमदाद की रसाई के लिए साजो सामान खुद ही खरीदने की इजाज़त होती है। इससे कबल वाटसन ने शहर को और इसकी सूरत हाल को कतई तौर पर बेकाबू बताया था। एक मकामी रेडियो से बातचीत में उन्होंने ये बात कही थी कि वाज़े तौर पर तादाद के एतबार से हम बहुत कम हैं और हम ये जंग हार रहे हैं। यानी हुआ कुछ यूँ कि बाकी तमाम ममालिक की तरह कनाडा ने भी बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स की वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया। जिनकी वैक्सीन नहीं होगी उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ताहम इस ऐलान पर ट्रक ड्राइवर आग बगोला हो गए और हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने, और फिर जब कनाडा में अशिया की किल्लत आ गई, कारोबारी अफराद को नुकसान का सामना करना पड़ा, तब फिर अवाम भी कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। यूं ये एहतजाज वसी से वसी तर होता चला गया। मुल्क गिर हड़ताल बना और मुजाहिरों में बदल गया। इस बढ़ते मुजाहिरे और इनके नुकसानात को देखकर कैनेडियन हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। कनाडा तो दुनिया में अमन की अलामत समझा जाता था। ताहम इस अफरा तफरी और परेशानी में मुब्तला हुकूमत ने एमरजेंसी भी नाफिज की। इससे भी कुछ नहीं हुआ तो अब हुकूमत ने कहा है कि हालात हमारे काबू में नहीं हैं। ट्रक ड्राइवर्स की जानिब से शुरू की गई हमारे खिलाफ साजिश नुमा जंग हम हार रहे हैं, जबकि मुजाहिरीन ने हॉर्न, सायरन और आतिशबाजी का एक सिलसिला जारी कर रखा है और इसे एक जश्न में तब्दील कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने भी लोगों को मुजाहिरीन की मदद से रोकने के लिए नए इक़दाम का ऐलान किया है। ओटावा की पुलिस फोर्स ने अपनी एक ट्वीट में कहा, मुजाहिरीन के लिए मादी इमदाद, गैस वगैरह लाने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसने इन मुजाहिरों से मुतल्लिक होने वाली खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में सेंसर से अब तक 450 से ज़ायद चालान जारी किए हैं। इसी तरह के मुजाहिरे हफ्ते के रोज़ टोरंटो, क्यूबेक सिटी और विनीपेग में भी हुए।
क्यूबेक सिटी में पुलिस ने ये बात कही कि तकरीबन 30 बड़े ट्रक्स ने एक बड़े रास्ते को रोक रखा है। हुक्काम ने उन्हें खबरदार किया कि अगर जल्द ही उन्हें ना हटाया गया तो उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ओटावा पुलिस के सरबराह पीटर सिल्वी ने इन्हीं मुजाहिरों को एक मुहासरा करार देते हुए मजीद फोर्सेस को तलब किया है। उधर विफाकी कैनेडियन माउंटेड पुलिस अफसरान पर 250 अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम ओटावा भेजने वाली है, यानी यह खतरा बढ़ता जा रहा है। कनाडा के हालात तबाही के दहाने पर पहुंच रहे हैं। कनाडा को बचाने के लिए या तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा या फिर अवाम को हुकूमत के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर्स को शिकस्त देना होगी, ना कि उनके साथ मिल जाएं, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कनाडा की तबाही और बर्बादी का मामला है। इसके अलावा और कोई मामला होता नजर नहीं आता। कैनेडियन हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि मामला खराबी की जानिब जा रहा है। इससे पहले द सिम्पसन्स कार्टून्स भी दिखाए गए थे और हाल ही में सोशल मीडिया पर द सिम्पसन कार्टून के वो मुख्तलिफ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसमें कनाडा में मुख्तलिफ ट्रक ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज के सिलसिले की बात की गई थी और ये बात भी कही गई थी कि वो वज़ीर आज़म को, यानी कैनेडियन वज़ीर आज़म को उनके महल से बाहर फेंक देंगे। अब अगर इसको अलामती तौर पर ही लिया जाए, नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की बात की जाए, तो एक हद तक तो वो कामयाब हो गए हैं। और अगर इसको वाज़े और बाशगाफ अल्फाज में देखा जाए कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई इकदाम कर दिया तो हुकूमत तो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और ये एक ऐसा अफरा तफरी वाला मामला पैदा हो जाएगा कि कनाडा हालत जंग में आ जाएगा। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कनाडा हालत जंग में न रहे और अफरा तफरी से बच जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।